हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ना कि गाड़ी को आप कैसे ऊंचाई पर चढ़ाएंगे। कई लोगों को समस्या आती है जब वो गाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, या तो उनकी गाड़ी चढ़ती ही नहीं है ऊंचाई पे, क्योंकि वो क्लच एक्सीलरेटर गियर के बीच में अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन यानी कि उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरी बात, अगर वो ऊंचाई पर चढ़ा भी देते हैं ना तो बीच बीच में उनकी गाड़ी बंद होने लगती है, यानी कि थोड़ी से 10 सेकंड चढ़े गाड़ी बंद हो गई, फिर 10 सेकंड चढ़े गाड़ी बंद हो गई। और तीसरी जो समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि गाड़ी बीच में जब बंद हो जाती है तो फिर उसको स्टार्ट करके आगे ले जाना, मतलब समझ जाओ यार बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना और फिर जैसे ही ब्रेक छोड़ के सोचते हैं कि एक्सीलरेटर दे गाड़ी आगे बढ़ जाए, उनकी गाड़ी पीछे आने लगती है, यानी कि आगे जाने के बजाय गाड़ी उनकी पीछे आने लगती है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब लोग अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं, यानी कि किसी ऊंची वाली जगह पे चढ़ाते हैं। कई बार समस्या नीचे आते समय भी होती है, और इसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गाड़ी आपको बंद नहीं करनी है, चाहे आप ऊपर चढ़ाएं या नीचे चढ़ाएं, जैसे भी हो। गाड़ी आप अगर चला रहे हैं तो गाड़ी को स्टार्ट रखिए। नीचे आते समय भी कई लोगों को समस्या आती है कि उनकी गाड़ी जो है वो कभी फास्ट नीचे आने लगती है, या वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं गाड़ी को। वो चाहते तो हैं कि गाड़ी उनकी धीरे धीरे आराम से नीचे उतरे, लेकिन उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। उनको बस यही लगता है कि गाड़ी का ब्रेक दबाते जाओ, गाड़ी आपकी आराम से उतरती जाएगी। समस्या तब आ जाती है जैसे मान लीजिए कि आप ऊपर से आप किसी मंदिर में या कहीं गए हुए हैं, किसी टेंपल में या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको बार बार आना और जाना पड़ता है। तो समस्या वहाँ पे तब उत्पन्न होती है जब आगे एक गाड़ी है, ठीक है, आगे एक गाड़ी चल रही है और आपको भी उस गाड़ी के पीछे पीछे चलना है, और आगे वाली गाड़ी एकदम धीरे 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 चल रही है। तो अब आप तो वहीं पे खड़ा रहेंगे नहीं। तो अगर आप गाड़ी को बंद करके केवल ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी गाड़ी जो है ना उसकी गाड़ी में लड़ जाने वाली है। तो आपको गाड़ी को एकदम स्टार्ट करके आपको पीछे पीछे लेके आना है उसके। तो कैसे लेके आना है, धीरे धीरे गाड़ी कैसे हम बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि गाड़ी को कैसे ऊपर ले जाते हैं और गाड़ी को ऊपर से नीचे कैसे ले आते हैं, पूरा का पूरा सर्कल मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं बाइक सीखो। तो चलिए एक कदम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको गियर, क्लच और ब्रेक समझ में आता है कि नहीं आता है। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जो नए हैं, जिन्होंने बाइक कभी नहीं सीखा है या जो भी बाइक सीखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले गियर, ब्रेक और क्लच को समझिए कि ये गियर, ब्रेक और क्लच होता क्या है। गियर वो चीज़ है जो हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पावर देता है, हमारे इंजन को परमिशन देता है कि भाई इंजन तू अब आगे बढ़, मैंने तुझको 5 का गियर का पावर दे दिया, तुझको मैंने 4 का गियर का पावर दे दिया। यानी कि इंजन के अंदर सारी शक्ति समाहित होती है। हमारी बाइक या किसी भी गाड़ी में सारी की सारी शक्ति इंजन में होती है। अब इंजन क्या है ना कि इंजन बंधा होता है, इंजन गियर के साथ बंधा होता है। जैसे क्या होता है ना कि आप देखते होंगे किसी भी ऑफिस में जो जूनियर होता है वो सीनियर के अंडर में होता है, ठीक है। सीनियर जब तक उसको बोलेगा नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा, भले ही जूनियर के पास कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो। वैसे ही हमारी इंजन में ना बहुत बड़ा पावर होता है, हमारी गाड़ी इंजन से ही चलती है, लेकिन इंजन को शक्ति का जो इजाजत है, जो परमिशन है, वो हमारा गियर देता है। यानी कि गियर बोलता है कि 1 के गियर में तुमको कितना पावर इस्तेमाल करना है, 2 के गियर में कितना पावर यूज करना है, 3 के गियर में कितना स्पीड इस्तेमाल करना है, 4 के और 5 के गियर में कितना स्पीड यूज करना है। यानी कि 1 और 2 का गियर ऐसा गियर होता है जो हमारी बाइक को पावर देता है, शक्ति देता है। अगर आप किसी भी पहाड़ पे गाड़ी को चढ़ा रहे हैं ना तो आप देखेंगे कि लोग गाड़ी बड़ा आराम से चढ़ाते हैं। 1 के गियर में, 2 के गियर में ही चढ़ाना चाहिए पहाड़ पे गाड़ी, क्योंकि उस समय हमें अपनी मोटरसाइकिल को या अपनी बाइक को या अपनी कार को या जो भी गाड़ी आप पहाड़ पे चढ़ाना चाहते हैं उस समय उसको पावर की जरूरत होती है, स्पीड की जरूरत नहीं होती है। कई लोग यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं ना कि मैं पहाड़ पे 4 के गियर में गाड़ी चढ़ा दूंगा, 5 के गियर में चढ़ा दूंगा। बेशक आप चढ़ा सकते हैं अगर पहाड़ की जो चढ़ाई वो बहुत कम है तब, लेकिन अगर वो चढ़ाई ज़्यादा है तो आपको अपनी गाड़ी हमेशा 1 या 2 के गियर में रखनी है। अगर वो चढ़ाई ज़्यादा है एकदम, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि इस पर चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा, तो उस स्थिति में अगर आप चढ़ाते हैं तो आप 1 का ही यूज करें गियर, क्योंकि 1 का गियर और 2 का गियर ये हमेशा आपकी बाइक को पावर देने का काम करता है, शक्ति देता है। 3, 4, 5 का ये जितना भी गियर होता है ना ये स्पीड देता है। 3 का गियर, 4 का गियर, 5 का गियर हमेशा यूज होता है केवल खाली रोड पे। आप देखेंगे जीटी रोड पे खड़े हो जाइए, वहां पे आप देखिएगा, आप जितनी भी गाड़ी को देखेंगे ना वो 5 के गियर में ही रहती है, यानी कि फुल गियर में रहेगी, 90, 80, 90, 100 के स्पीड में रहेगी। तो वहां पे जो 4 का, 5 का गियर होता है ना, 3 का, वो गाड़ी को स्पीड देता है कि भाई तू अब तेजी से भाग,
आगे कोई नहीं है, तू एकदम भागता जा भागता जा। लेकिन 1 और 2 का एक ऐसा गियर होता है जो हमारी बाइक को शक्ति देता है, पावर देता है। तो पहाड़ पे चढ़ते वक्त आप देखेंगे कि अगर गाड़ी को पावर नहीं मिलेगा ना तो वो गाड़ी पीछे जाने लगेगी। तो इसलिए हमें अपनी गाड़ी को वहां पे शक्ति देना होता है। ये जो मेथड है ये आपको समझने की जरूरत है। कई लोग यहीं पे गलती करते हैं, जो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं 4 का गियर लगा के चलो उड़ा देते हैं गाड़ी, पहाड़ पे भी चल जाएगी, नहीं चढ़ेगी, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, खटखट करके गाड़ी आपकी वहीं बंद हो जाने वाली है। फिर आप कहोगे कि मेरी गाड़ी पीछे जाने लगी तो मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। तो यही रीजन होता है, हम गियर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो चढ़ाते वक्त आप हमेशा 1 और 2 का गियर यूज करें, उससे ना ज्यादा ना उससे कम तो हो ही नहीं सकता, 1 से कम तो गियर होगा नहीं, ठीक है। तो ज्यादा गियर का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको देखना होगा कि आपकी जो चढ़ाई है पहाड़ की वो कितनी ऊंची है, मान लीजिए ज्यादा ऊंचा है, अगर ऊपर है तो 1 का, थोड़ा कम है तो 2 का, ठीक है। 1 और 2 में ही आप अपनी पूरी पहाड़ को पार कर जाइए, पूरी चढ़ाई को पार कर जाइए, तब जाके आप अपनी गाड़ी से अच्छी तरीके से पहाड़ को पार कर सकते हैं या ऊंचे रास्ते को पार कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम आती है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि वो मान लीजिए किसी जीटी रोड से या किसी खाली जगह से आ रहे हैं, ठीक है, किसी पहाड़ पे, उनको मान लीजिए पहाड़ पे रोड बना हुआ है, उनको उस पहाड़ पे चढ़ना है, और वो जो रोड है वो एक खाली रोड से होते हुए एकदम मतलब कि सपाट रोड से होते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है। तो उस स्थिति में कई लोग क्या करते हैं कि जो खाली रोड पे चल रहे होते हैं ना, तो 4 के गियर में, तो उसी 4 के गियर में लोग चढ़ा भी देते हैं और आगे चल के उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप 4 के गियर में जैसी गाड़ी चढ़ाएंगे, तो 4 का गियर मैंने बताया ना आपको स्पीड के लिए होता है। जैसे ही आप 4 के गियर में गाड़ी को ऊपर करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 का गियर 5 का गियर स्पीड के लिए होता है। उस समय हमारी इंजन को बहुत ही कम पावर मिलता है, स्पीड बहुत तेज मिलता है, ठीक है ना, स्पीड बहुत तेज मिलता है, पावर कम मिल रहा होता है। तो वो 4 का गियर हमेशा अगर आप बनाए हुए चढ़ा देते हैं उसी पे, एकदम सपाट रोड से आ रहे हैं, खाली रोड से आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसी गियर पे रौंद दें ऊपर तक, तो आगे चल के आपकी गाड़ी जितनी स्पीड से, आपने मान लीजिए 80 की स्पीड में आप लेके आए गाड़ी, ठीक है, खाली जगह से, उस 80 की स्पीड में आपने गाड़ी चढ़ा दी ऊपर, गाड़ी चढ़ेगी, लेकिन तब तक ही चढ़ेगी जब तक वो 80 की स्पीड में है। जब आपने स्पीड कम किया तो आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाने वाली है, क्योंकि गाड़ी को अब पावर नहीं मिल रहा है, गाड़ी को केवल क्या मिल रहा है? स्पीड मिल रहा है। तो आपको गियर हमेशा ध्यान देना है, 1 का 2 का यूज करना है, ठीक है। ज़्यादा अगर आप थोड़ा गियर यूज करेंगे तो गाड़ी आपके बीच में बंद होने लगेगी। तो ये पहली समस्या है गियर की, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और गियर के ऊपर मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं उसकी थंबनेल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये थंबनेल है, आप जाइए और आप सीधे यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं गियर का इस्तेमाल कैसे करते हैं या गियर को कैसे समझें, गियर क्या होता है। तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको थंबनेल यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। दूसरी जो समस्या आती है लोगों के क्लच की, वो क्लच को नहीं समझ पाते हैं कि क्लच को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्लच को पकड़ना है, ठीक है। तो क्लच को आप देखिए, जब आप बाइक चढ़ा रहे हैं ना, ऊपर पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, तो हमेशा आप अपने क्लच को ना पूरा छोड़ दीजिए एकदम, ठीक है। अब ऐसा मत छोड़ दीजिए कि आप दिमाग से एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप क्लच पकड़ना नहीं है, नहीं, क्लच पे हाथ रखे रहिए, लेकिन उसको पूरा एकदम फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन उस स्थिति में जब आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है, तब जब आप पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं और आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है, एकदम खाली है पूरा का पूरा पहाड़, या जिस रास्ते पे आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा एकदम खाली है, तो वहां पे आप क्लच को पूरा छोड़ दीजिए, आराम से गाड़ी चढ़ाते जाइए, 2 के गियर में 1 के गियर में रख के एकदम स्लेटर हल्का 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 देके एकदम आराम से गाड़ी चढ़ाते जाइए, ठीक है। जैसे ही आप अगर किसी टर्निंग पे आते हैं, कोई टर्न आता है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, ऊंचे रास्ते पे आप चढ़ा रहे हैं तो कई बार टर्न आ जाता है, ठीक है। और पहाड़ों पे अगर आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो टर्निंग जो है ना वो अचानक आता है, मतलब सीधे जा रहे हैं, अचानक टर्निंग आता है, तो आपको वहां पे अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी स्लो नहीं करेंगे तो आपका जो गाड़ी का व्हील है, जो चक्का है, वो इस तरह हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में वो थोड़ा सा घसीटने लगेगा। तो आपको गाड़ी थोड़ी सी स्लो करनी है, और गाड़ी को जैसे ही आप टर्न करते हैं, यानी कि मुड़ाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें, मान लीजिए कि जिस रास्ते, ये मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, तो आप एकदम इसको नज़दीक से ही टर्न ना करें, थोड़ा सा आगे लेके जाएं और तब टर्न करें, क्योंकि अगर आप तुरंत टर्न करेंगे तो मैंने कहा ना, आपका जो चक्का है वो थोड़ा सा ऐसे राइट साइड में भाग जाएगा, आप गिरने की कोशिश, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो गिर सकती है। तो थोड़ा सा आगे ले जाएं, थोड़ा सा, तब जाके टर्न करें, क्योंकि जब आप आगे ले जाएंगे तो आपको आपकी गाड़ी धीरे करने का मौका मिल जाएगा, और फिर आप ऊपर आराम से उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यानी कि क्लच को पूरा छोड़ के आराम से धीरे धीरे आप आगे तक जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप पहाड़ पे या कहीं भी ऊंची जगह पे अपनी गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। रही बात ब्रेक की यूज करने की,
तो आप धीरे धीरे अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े आप ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है तो आप ब्रेक ना यूज करें। पहाड़ पे वैसे ब्रेकर तो होता नहीं है, गड्ढे बहुत कम होते हैं, तो आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो क्लच ले लेके आप ब्रेक का यूज़ करते रहें। उसके बाद गाड़ी को धीरे धीरे आप 1 और 2 के गियर में गाड़ी रखेंगे तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। बस आप दो चीज़ इस्तेमाल करिए, एक और 2 के गियर में गाड़ी रखिए, दूसरी आप क्लच पे अच्छी तरीके से पकड़ बनाइए, एकदम अच्छे से पकड़ बनाइए। क्योंकि पहाड़ पे या कहीं भी ऊंचे रास्ते पे जाने के बाद आपकी गाड़ी ऐसे मान लीजिए आप क्लच को छोड़ने आपको नहीं आ रहा है, आप क्लच छोड़ रहे हैं पूरा छूट जा रहा है, आपकी गाड़ी बंद हो गई तो आपको तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी ऊपर तक जाने में। तो सबसे पहले आप खाली रास्ते पे क्लच की प्रैक्टिस जरूर कर लें, इतनी कर लें कि आपकी गाड़ी बीच में बंद ना हो पहाड़ पे कभी भी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें कई बार ऐसी जगह पे गाड़ी चढ़ाना होता है जहाँ पे ब्रेकर भी होता है, गड्ढे होते हैं, ऊंचाई भी रहती है और साथ में गड्ढे भी, ब्रेकर भी रहते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल है, आपको गियर हमेशा 2 का रखना है, गियर 2 के रखिए। जैसे ही कोई ब्रेकर आता है, ब्रेकर आया या कोई गड्ढा आया या कोई टर्निंग आई, कुछ भी आया, आपको लगता है कि नहीं गाड़ी अब हमको स्लो करनी है, तो सिंपल आप 1 का गियर कम कर दीजिए। आप 2 गियर में है, 1 कम कर दीजिए। जैसे ही आप 1 कम करते हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उसके बाद आप आराम से पूरा क्लच लीजिए, क्लच पूरा लीजिए, हल्का सा ब्रेक मारिए और जैसे ही ब्रेकर पार हो जाए, एक चक्का जैसे ही पार हो जाए आपका पीछे का, अरे आगे का, जैसे ही आपका आगे का चक्का पार हो जाए, एकदम क्लच आराम से छोड़ के आराम से एक्सीलरेटर दीजिए। आपकी जो पीछे का चक्का है वो भी आराम से पार हो जाएगा और आप फिर थोड़ा सा आगे जाके क्लच लेके एक और गियर लगा लीजिए, 2 का गियर, फिर आगे आप बढ़ जाइए। टर्निंग पे भी आपको सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, सेम वैसे ही काम करना है। आपको 1 गियर कम करना है, क्लच लेके गियर कम करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 1 गियर कम करिए, आराम से क्लच ले लीजिए, ब्रेक थोड़ा थोड़ा दबाइए, धीरे से ब्रेक दबाइए, आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। उसके बाद गाड़ी को टर्न कर लीजिए और हो सके तो जो गियर साइड में आपका पैर है, जो गियर साइड में, लेफ्ट साइड में, उसको जमीन पे भी टिकाइए, ठीक है, ताकि आपके बाइक और आपके बीच में बैलेंस बना रहे। और मैं जैसा कि मैंने कहा आपको कि गाड़ी को थोड़ा आगे ले आके टर्न करिए। उसके बाद आराम से आप दूसरा गियर भी लगा सकते हैं, क्लच लेके छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। और बात रही नीचे उतरने की, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप नीचे कैसे उतरेंगे। ये तो चढ़ने की बात हो गई, ठीक है। अगर चढ़ाई करने में भी कोई और भी सवाल आपका रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, नहीं मतलब समझ में भी नहीं आता है फिर भी कमेंट नहीं करते हो, ये बड़ा अजीब बात लगता है मुझे, ठीक है। तो कमेंट करो यार। मैं देखता हूँ 10,000 20,000 व्यूज होते हैं, कमेंट 50 होते हैं, मतलब कि यानी सबको समझ में आ रहा है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, लेकिन कम से कम यार वीडियो अच्छी लगे उसका तो कमेंट कर दिया करो, या अच्छी नहीं लगे तो भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी को नीचे कैसे उतारते हैं। देखिए कई लोग गलती करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया, गाड़ी को लोग बंद कर देते हैं। तो आप गाड़ी बंद करके नीचे मत उतारिए, उस समय आपकी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं होता है। केवल आपका कंट्रोल एक ही जगह होता है, वो है आपका ब्रेक। आप ब्रेक दबाएंगे गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक दबाएंगे गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक छोड़ेंगे क्योंकि आप उतर रहे हैं ना, नीचे उतर रहे हैं। तो जैसे ब्रेक दबाएंगे, मान लीजिए यहाँ आपने ब्रेक दबाया, आपकी गाड़ी रुक गई, फिर आपने ब्रेक छोड़ा, आपकी गाड़ी हर से निकलेगी, यानी कि एकदम स्पीड से निकलेगी, क्योंकि आपने ब्रेक छोड़ दिया ना, तो आपकी गाड़ी फटाक से निकल जाएगी आगे। लेकिन अगर वही अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट रखेंगे, अगर आप क्लच, गियर और ब्रेक तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों के मेल से गाड़ी चलाएंगे, तो जब आप ब्रेक छोड़ेंगे ना, तो आपकी गाड़ी फटाफट नहीं निकलेगी ना, उस समय धीरे धीरे निकलेगी। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक, मान लीजिए सपोर्टेड मानते हैं, ये पहाड़ है, इस पर से आप अपनी गाड़ी उतार रहे हैं। आगे एक ब्लोरो चल रहा है या स्कॉर्पियो, मान लीजिए एक स्कॉर्पियो वाला चल रहा है, उस स्कॉर्पियो वाले के आगे भी एक मान लीजिए कि कोई ट्रक है या कोई गाड़ी है जो धीरे 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 उतर रही है, तो ये स्कॉर्पियो वाला भी धीरे धीरे उतर रहा है। तो आपको भी अब इस स्कॉर्पियो वाले के पीछे धीरे 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 उतरना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप कैसे उतरेंगे, जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे। आपको 1 के गियर में गाड़ी रख लेना है, ठीक है, 1 के गियर में गाड़ी रखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के गियर में गाड़ी रखिए, आपका जो पकड़ है ना वो क्लच पे होना चाहिए। उस समय आप कितना क्लच छोड़ेंगे कि आपकी गाड़ी उतनी स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर आप नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे आराम से, तो आप एक काम करिए, क्लच को एकदम थोड़ा सा छोड़िए, एकदम थोड़ा सा छोड़िए, मतलब कि उसमें 1 उंगली चला जाए, बस उतना ही धीरे से आप छोड़ेंगे। उसके बाद आप एक्सीलरेटर दीजिए, आराम से एक्सीलरेटर दीजिए, आराम से ब्रेक पे हल्का सा पैर दबाए रखिए, हल्का एकदम स्मूथली, ठीक है, हल्का एक प्यार से। आप देखेंगे आपकी गाड़ी धीरे 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 नीचे उतर रही है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी ना, तो आप फटाक से क्लच तोड़ के पूरा ब्रेक लेके गाड़ी रोक सकते हैं वहीं पे। फिर से जब आपको गाड़ी आगे बढ़ानी होगी, तो आप आराम से गियर लगा के एकदम आराम से हल्का सा क्लच छोड़ के आराम से ब्रेक छोड़ के गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं।
क्लच से, ब्रेक से, गियर से अपनी गाड़ी को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो गियर नहीं लगाते हैं लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, तो आप भी गाड़ी स्टार्ट रख सकते हैं। गियर नहीं भी लगाएंगे तो आप क्लच पे पकड़ आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन क्लच आपकी तभी चलेगी जब आप गियर लगाएंगे। बिना गियर लगाए क्लच की कोई महत्व नहीं है, तो आपको गियर लगा के आराम से गाड़ी उतारना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको एक के गियर में आराम से क्लच छोड़ते हुए एकदम प्यार से हल्का सा ब्रेक पे पैर रखते हुए आराम से उतर जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई ऊपर चढ़ने की बात, उसके बाद नीचे उतरने की बात। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, पहले भी वीडियो बनाई है, थंबनेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को भी देखना ताकि आपके माइंड में जो भी सवाल रह गया वो क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर भी फिर भी दिमाग में कोई सवाल रह जाए तो नीचे कमेंट का बॉक्स मैंने ओपन किया है ना, वो गूगल यूट्यूब ने जो दिया है वो आपके लिए ही दिया हुआ है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को समस्या क्या होती है कि वो गाड़ी को ऊपर लेके जाते हैं और बीच में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब जब वो फिर से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही क्लच को धीरे से छोड़ते हैं गियर लगा के, और ब्रेक, जिस ब्रेक पे उन्होंने पैर रखा है या जिस हाथ से ब्रेक दबाया है, वो जैसे ही ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी उनकी पीछे जाने लगती है। यानी कि गाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगती है। तो वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको सिंपली करना क्या है ना कि अगर गाड़ी आपके बीच में बंद हो जाए तो सबसे पहले आप गाड़ी को स्टार्ट करिए, अपना पैर से ब्रेक को दबाए रखिए, ठीक है, या हाथ से ब्रेक को दबाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको मन करे उससे आप ब्रेक को दबा सकते हैं। एक का गियर लगाइए, क्लच को और साथ में ब्रेक को और साथ में एक्सीलरेटर को, इन तीनों को अगर आपने एक साथ मिला लिया तो गाड़ी आपकी चढ़ जाएगी। यानी कि जैसे आप साथ में क्लच छोड़ रहे हैं, एकदम हल्का क्लच छोड़ना है, ठीक है, क्लच छोड़े, साथ में आप पहले ब्रेक ना छोड़े, ब्रेक मैंने कहा ना, तीनों को आपको कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा, तीनों के मेल से ही आपकी गाड़ी ऊपर आगे बढ़ेगी। अगर आप ऊंचाई पे हैं तो क्लच छोड़िए, ब्रेक छोड़िए और साथ में एक्सीलरेटर दीजिए, तीनों काम एक साथ कर देना है आपको, ताकि ब्रेक छूटते ही गाड़ी ऊपर बढ़ जाए। कई लोगों को यही समस्या आती है, वो पहले ब्रेक छोड़ देते हैं, गाड़ी पीछे, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, क्लच छोड़िए, ब्रेक को हल्का छोड़िए, ताकि आपकी गाड़ी अगर पीछे जाए भी तो धीरे धीरे जाए, ठीक है, हल्का छोड़िए और एक्सीलरेटर दीजिए, आराम से एक्सीलरेटर दीजिए। कई लोग फटाक से देते हैं एकदम, तो गाड़ी उस तरह से नहीं चलती है, एकदम आराम से एक्सीलरेटर दीजिए और ब्रेक को हल्का छोड़िए ताकि आपकी गाड़ी आराम से आगे बढ़ सके। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू में जब मैं भी गाड़ी सीख रहा था तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, यहाँ पे परेशानी हुई थी। मैं ऊंचाई पे गाड़ी चढ़ाता था, गाड़ी बीच में बंद हो जाती थी। अब फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता था तो गाड़ी पीछे जाने लगती थी, ब्रेक को छोड़ के मैं सोचता था एक्सीलरेटर ले लूँ, गाड़ी पीछे। तो इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब खाली हो रास्ता तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार। आपको क्लच छोड़ना है, गियर लगा के आपको गाड़ी ऊपर चढ़ानी है, ठीक है, क्लच छोड़ना है आराम से, साथ में ब्रेक छोड़ना है और साथ में ही एक्सीलरेटर आपको आराम से देना है, तब जाके आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ने लगेगी। जब आप 1-2 बार ऐसा करेंगे ना तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर भी अगर ऊपर चढ़ाने में बीच में गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, समस्या रह जाता है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में आप मुझे अपनी वीडियो बना के किसी की भी हेल्प से या खुद से एक वीडियो बना के 1-2 मिनट की मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो से आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा या इंस्टाग्राम के थ्रू मैं आपको लाइव आके बता दूंगा कि हाँ आप ऐसे करोगे तो आपकी जो गाड़ी है वो आराम से चल जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आप आराम, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, गाड़ी कैसे चढ़ाना है, गाड़ी कैसे उतारना है और बीच में अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है। या अगर आपको कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज लिख के भेज दीजिए, अपनी वीडियो भेज सकते हैं, अपनी इमेज भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे और अपनी प्रोफाइल आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जाके लिख सकते हैं मयंक राज एक्टर, ठीक है, मयंक राज एक्टर लिखिए, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाइक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।